एक बड़ी मुफीद रेमेडी, एक माउथ वॉश हमने घर में तैयार करना है। इससे आपके दांतों के ऊपर जो टाटर है, पीलापन है, जो प्लेग है, जो कीड़ा है, वो खत्म होगा। इसके साथ 3 और फायदे मिलेंगे। मुंह से स्मेल खत्म होगी, मसूड़ों की सोजिश खत्म होगी और मसूड़ों से जिन लोगों को खून आता है इस रेमेडी के इस्तेमाल से वो भी खत्म होगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे दांतों के ऊपर टाटर, प्लग, पीलापन क्यों आता है। देखिए, हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मुफीद होते हैं, कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं मुंह के अंदर, जब उनको ऐसा माहौल मिलता है, मुंह में ऐसी कैफियत बनती है हमारे अच्छी तरह सफाई ना करने की वजह से और गलत खान पान की वजह से, गलत तर्ज जिंदगी की वजह से, तो इन बैक्टीरिया की बढ़ोतरी होती रहती है, इनकी पैदाइश बढ़ती रहती है और ये हमारे मुंह के अंदर एसिडिक माहौल बना देते हैं, तेजाबी माहौल बना देते हैं। जब तेजाबी माहौल बनाते हैं, मुंह की पीएच लेवल को बदल देते हैं, तो हमारे इन बैक्टीरिया की ग्रोथ और तेजी से बढ़ती है। ये अपने आप को फिर महफूज भी कर लेते हैं। महफूज कैसे करते हैं? ये कैल्सिफिकेशन की वजह से महफूज करते हैं। देखिए, जब तेजाबियत एक तो बैक्टीरिया की वजह से बढ़ी और दूसरी चीनी और मीठी ज़्यादा ग़िज़ाओं की वजह से तेजाबियत बढ़ती है। इन बैक्टीरिया को तेजाबी माहौल बड़ा पसंद आता है। तेजाबी माहौल में, एसिडिक माहौल में ये बड़ी तेज़ी से अपनी बढ़ोतरी करते हैं। जब ये तेज़ी से बढ़ोतरी करते हैं तो फिर कैल्सिफिकेशन का अमल मुंह में होता है। कैल्सिफिकेशन क्या है? जब हमारे जिस्म में सोजिश बढ़ती है, तेजाबियत बढ़ती है, तो हमारी हड्डियों और दांतों से जो कैल्शियम है वो हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाता है। यानी समझ लें कि आपके मुंह में आ जाता है, आपके सलाइवा में आ जाता है कैल्शियम। तो ये बैक्टीरिया हैं, उन कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं, उनसे घर बना लेते हैं, हाउसेस बना लेते हैं, बायोफ्यूम्स बना लेते हैं और इन हाउसेस में अपने आप को महफूज कर लेते हैं। बैक्टीरिया महफूज क्यों करते हैं इन हाउसेस में अपने आप को? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इम्यून सिस्टम दिया है, कुव्वत मुदाफियत दी है, जो बैक्टीरिया को मारते रहते हैं, किल करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया इन हाउसेस में, इन घरों में अपने आप को महफूज कर लेते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम की पकड़ में नहीं आते, हमारा इम्यून सिस्टम इनको मार नहीं पाता, ये अपने आप को महफूज कर लेते हैं। तो ये बढ़ोतरी करते रहते हैं। एसिडिक माहौल की वजह से जब इनकी बढ़ोतरी होती रहती है, किस वजह से? मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि चीनी और मीठा खाने की वजह से अच्छी तरह जब सफाई नहीं होती तो ये अपने हाउसेस को कॉलोनीज में बदल देते हैं। जब ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो ये जमा होते रहते हैं, तो यही टाटर है, यही पीलापन है और इसकी वजह से दांतों में सोजिश भी आती है, दांतों में दर्द भी होती है, मसूड़ों से खून भी आने लगता है। इस एसिडिक माहौल को हमने तोड़ना है। जब ये एसिडिक तेजाबी माहौल हम ख़त्म करेंगे तो ये बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएंगे। इनको जो माहौल मिला है, जो इन्होंने घर बना लिए, वो तबाह हो जाएंगे। मैं सादा अल्फाज में आपको ये बात बता रहा हूँ। तो अब हमने करना क्या है कि मुंह का जो एसिडिक माहौल है, तेजाबी माहौल है, उसको हम अल्कलाइन में बदल देंगे, असासी माहौल में बदल देंगे, ताकि बैक्टीरिया के जो घर हैं, कॉलोनीज उन्होंने बनाई है, हाउसेस बनाए हैं कैल्शियम की मदद से, वो ख़त्म हो। तो हमारे पास बेहतरीन अल्कलाइन क्या है? बेकिंग सोडा, मीठा सोडा हमारे किचन की आइटम है। हम मुख्तलिफ चीज़ों को उगालने के लिए, उबालने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं। इसको मेडिकली कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने क्या करना है? आधा कप पानी लेना है और चाय वाला जो टीस्पून है, चौथा हिस्सा हमने इसके अंदर डाल देना है। चौथा हिस्सा आधा कप जो पानी है उसके अंदर डाल दिया। ये हमारा हो गया जी अल्कलाइन। जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, जो उन्होंने घर बनाए हैं, तेजाबी माहौल है, हमने उसको असासी माहौल देना है, अल्कलाइन कर देना है, ताकि उनकी परवरिश हो, जो ग्रोथ है वो रुक जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट कुदरती तौर पे हमारे सलाइवा के अंदर पैदा होता है, तो हम कह सकते हैं ये कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर पहले ही मौजूद होता है, सिर्फ थोड़ी सी मकदार हमने इजाफी करनी है। यानी अगर कुदरती तौर पे हमारे मुंह के अंदर पैदा होता है तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। इस रेमेडी की जो दूसरी चीज़ है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये भी हमारे मुंह में पैदा होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ी थोड़ी सी मकदार में हमारे सलाइवा के अंदर होता है, तो लिहाजा ये भी हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है जी, हमने चाय वाला जो चम्मच है, टीस्पून का हमने चौथा हिस्सा लेना है और इसको अच्छी तरह हल कर लेना है। बेकिंग सोडा
और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अच्छी तरह हम मिला लेंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने कुल्ला करना है, 30 सेकंड के लिए इसको मुंह के अंदर घुमाना है और फिर फेंक देना है। आप दिन में एक मरतबा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपका जो टॉटर है, जो पीलापन है, जो प्लेक है, जो कीड़ा है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ जब बैक्टीरिया मर जाएंगे, बैक्टीरिया ख़त्म होंगे, तो मुंह में जो स्मेल आती वो भी ख़त्म हो जाएगी, मसूड़ों की जो सोजिश है वो भी ख़त्म होगी और खून आना भी रुक जाएगा। बहुत अच्छी और बेहतरीन रेमेडी है। एक हफ्ता इस्तेमाल करके फिर आपने 15-20 दिन, एक माह के लिए इसको छोड़ देना, फिर दोबारा एक हफ्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल ना करवाएं। 30 से 40 सेकंड तक मुंह में घुमा कर आपने थूक देना है। बहुत मुफीद रेमेडी है, इस्तेमाल करें। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में करें। उम्मीद है आपके लिए वीडियो मुफीद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।